गोरी कवि और कालू कौवा दोनों एक साथ बैठे हुए थे कि अचानक गोरी कवि की नजर उड़ते हुए एक चिड़िया पर पड़ती है। कालू जी, ये चिड़िया हमारे जंगल की तो नहीं लग रही। लगता है ये हमारे जंगल में नहीं आई है। हाँ गोरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये चिड़िया तो हमारे जंगल की नहीं लग रही। मगर तुम इतना घूर घूर कर उसे क्या देख रही हो? कालू जी, आप तो बिल्कुल पागल ही हैं। आप देख नहीं रहे, उस चिड़िया के पास एक लाल रंग की पोटली है। मुझे लगता है इस पोटली में उस चिड़िया का कोई कीमती सामान होगा। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मगर अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कालू जी, आप सोचे, इस चिड़िया की पोटली में सोने का जेवर भी तो हो सकता है। हम उसे बहला फुसला कर अपने घर ले चलते हैं और उसकी पोटली में जो कुछ भी होगा वो हम चुरा लेंगे। रानू चिड़िया इस जंगल में नहीं आई थी। वो इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है और सोचती है कि उसे किसी पक्षी की मदद लेनी चाहिए। उफ, मैं तो उड़ते उड़ते थक गई। मगर अब मैं क्या करूं? मुझे तो इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं। मगर ये जंगल है तो बहुत सुंदर और यहाँ पर सर्दी भी बहुत कम है। रानू चिड़िया अभी इतना कहती ही है कि उसकी नजर थोड़ी ही दूर बैठे हुए दो कौवों पर पड़ती है। मैं जाकर उन कौवों से पूछती हूँ, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे। और फिर रानू चिड़िया उन दोनों कौवों के पास पहुँच जाती है। कौवे भैया, कौवी बहन, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ पता नहीं। कृपया मेरी मदद करें। कौवे तो पहले से ही चिड़िया की ताड़ में बैठे हुए थे। चिड़िया बहन, आज तुम हमारी मेहमान हो। तुम ऐसा करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। हम तुम्हें वहाँ पर दाना भी देंगे और पानी भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कवि बहन, आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ चिड़िया, अच्छे तो हम हैं ही। मगर लाओ ये पोटली कालू जी को दो। तुम इसे उठा उठा कर थक गई होंगी। नहीं नहीं कवि बहन, मैं इस पोटली को खुद से कभी दूर नहीं करती, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ही कीमती चीज है। ये सुनकर गोरी कवि तो बहुत खुश हो जाती है। अब तो उन दोनों को विश्वास हो जाता है कि रानू चिड़िया की पोटली में जरूर कोई कीमती चीज है। चलो गोरी, बाकी बातें घर चलकर कर लेना। अब हम सबको घर चलना चाहिए। इतना कहकर वो लालची कौवे रानी चिड़िया को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। चिड़िया, ये है हमारा घर। अब हमारे घर को अपना ही घर समझना। गोरी, केवल मेहमान से बातें ही करती रहोगी या उसे कुछ खाने के लिए भी पूछोगी? हाँ हाँ कालू जी, क्यों नहीं। मैं अभी अपनी चिड़िया बहन को गर्मा गर्म बिरयानी खिलाती हूँ। कवि बहन, सच में आप बहुत दयालु हैं। इतना तो कोई सगा भी नहीं करता। इसके बाद गोरी रानू चिड़िया को गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट देती है। चिड़िया बहन, शर्माना मत, पेट भर कर खाना। थोड़ी ही देर बाद रात भी हो जाती है। फिर गोरी रानू को एक कंबल देती है और कहती है, रानू बहन, ये लो कंबल और अब बेफिक्र होकर सो जाओ। और हम भी दूसरे कमरे में जाकर सो जाते हैं। गोरी के जाने के बाद रानू चिड़िया वो कंबल ओढ़कर सोने लगती है। इस जंगल के पक्षी कितने अच्छे हैं। रानू, तू तो बेवजह ही यहाँ आने से डर रही थी। और जब रानू चिड़िया गहरी नींद में सो जाती है तो वो दोनों कौवे उसके कमरे में आ जाते हैं। कालू जी, जल्दी करो, वो पोटली खोलो। मैं सोने के जेवर देखने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। गोरी, थोड़ा सब्र करो और धीरे बोलो, कहीं चिड़िया की आँख ही न खुल जाए। इसके बाद कालू कौवा वो गठरी खोल देता है। मगर ये क्या, उस गठरी में तो एक बूढ़ी चिड़िया की तस्वीर रखी हुई थी। ये देखकर कल्लो गुस्से के मारे लाल हो जाती है। कालू जी, ये क्या, कहाँ है वो सोने के जेवर? इसमें तो केवल बूढ़ी चिड़िया की तस्वीर रखी है। क्या करेंगे हम इस तस्वीर का? गोरी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या यही चीज थी कीमती इस चिड़िया की? कालू जी, मैं तो कहती हूँ अभी के अभी उठाए इस चिड़िया को और घर से बाहर निकाले। कैसे गर्मा गर्म बिरयानी खाकर मेरे बिस्तर पर सुकून से सो रही है। मगर इतने में शोर सुनकर रानू चिड़िया भी जाग जाती है।
गौरी बहन, क्या हुआ? आप दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? और ये मेरी माँ की तस्वीर आपने क्यों उठाई हुई है? क्या यही तुम्हारी वो कीमती चीज है जिसे तुम अपने सीने से लगाए हुए फिर रही थी? उठाओ अपने इस कचरे को और अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। हाँ गौरी बहन, ये मेरी मरी हुई माँ की तस्वीर है और ये मेरे लिए बहुत कीमती है। मगर क्या हुआ? आप मुझे इस समय अपने घर से क्यों निकाल रही हैं? कुछ भी सुनना नहीं चाहती, भूखी नंगी कहेगी अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। आई बड़ी, मेरी इस पोटली में बड़ी ही कीमती चीज है। वो लालची कौवे चिड़िया की एक नहीं सुनते और आधी रात को चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं। रानो चिड़िया आधी रात को खुले आसमान तले एक पेड़ पर बैठ जाती है। पता नहीं अचानक उन कौवों को क्या हो गया कि उन्होंने इतनी रात को ठंड में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं रात के इस समय कहाँ जाऊंगी? सर्दी भी बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा करती हूँ, कुछ सूखी लकड़ियों से आग जलाकर बैठ जाती हूँ, जैसे तैसे रात तो गुजर ही जाएगी। सुबह होते ही मैं अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लूंगी। इसके बाद रानो चिड़िया पास से ही कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेती है। रानो चिड़िया उन सूखी लकड़ियों से आग जलाकर वहाँ पर बैठ जाती है। अब ठीक है, मेरी ठंड कुछ कम हो गई है, मगर अभी तक मुझे वो समझ नहीं आया कि उन कौवों ने मुझे अपने घर से क्यों निकाला। रानो चिड़िया को बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वहाँ पर उड़ता हुआ एक चिड़ा आ जाता है। वो चिड़ा रानो चिड़िया के पास रुक जाता है और उसे कहता है, अच्छी चिड़िया, क्या थोड़ी देर में इस आग के पास बैठ सकता हूँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है, आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर झट से वो चिड़ा आग के पास आकर बैठ जाता है। चिड़िया, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ, दरअसल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए सारे पक्षी वो जंगल छोड़कर चले गए और मैं भी नई जगह की तलाश में यहाँ तक आ गई हूँ। और फिर इसके बाद रानो चिड़िया शुरू से लेकर सारी बात उस चिड़े को बता देती है। मगर अभी तक मुझे ये एक बात समझ नहीं आई कि आखिर उन कौवों ने मुझे अपने घर से क्यों निकाला। रानो चिड़िया की ये बात सुनकर राजू चिड़ा हंस पड़ता है। राजू को यूं हंसता देख रानो चिड़िया को कुछ बुरा लगता है। क्या हुआ? आप इस तरह क्यों हंस रहे हैं? मैंने आपको कोई जोक तो नहीं सुनाया। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे तो उन कौवों पर हंसी आ रही है। वो एक नंबर के चोर और लालची कौवे हैं। वो तो तुम्हारा सामान चोरी करने की नीयत से ही तुम्हें अपने साथ ले गए थे, मगर जब उन लालची कौवों को कुछ ना मिला तो उन्होंने तुम्हें घर से ही निकाल दिया। ये सुनकर रानो चिड़िया को भी हंसी आ जाती है। अच्छा, तो अब मुझे समझ आया, इसीलिए वो बार बार मेरी पोटली के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद इसमें मेरी कोई कीमती चीज है। यूं उन दोनों को बातें करते करते समय का पता ही न चला और ठंड भी काफी बढ़ चुकी थी। रानो, तुम कब तक ठंड में ऐसे ही बैठी रहोगी? अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो, वो सामने ही मेरा घर है। ठीक है, मगर एक शर्त पर, तुम उन कौवों की तरह मुझे अपने घर से निकालोगी तो नहीं? फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। और फिर राजू चिड़ा रानो को लेकर अपने घर आ जाता है। राजू जी, ये आपने अपने घर की क्या हालत बना रखी है? रानो की ये बात सुनकर राजू चिड़ा उसे कहता है, रानो, इस घर को संभालने वाली तो है नहीं, मगर अब तुम आ गई हो ना, तुम खुद ही सब कुछ ठीक कर लेना। राजू की बात सुनकर रानो चिड़िया शर्मा जाती है।